केले के पेड़ की उत्पत्ति। केले के पेड़ का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। केले के पेड़ के उत्पन्न होने की कहानी रोचक है, जो ऋषि दुर्वासा के क्रोध से जुड़ी हुई है। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का परिणाम है केले का पेड़ इनकी पत्नी कंदली के भस्म होने से उत्पन्न हुआ था। और केला पूजा व्रत विधान में, केले का फल प्रसाद में, केले के पत्ते पूजा स्थल को सजाने में और केले का पौधा किसी भी स्थान को पूजा स्थल की मान्यता देने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आरोग्य की नज़र से संपूर्ण आहार वाला फल केला है। आध्यात्म की नज़र में भी बहुत पवित्र और पूजनीय है। इसके चौड़े पत्तों में श्री हरि का वास माना जाता है, तो जड़ों में महादेव का, जिसे मूल शंकर भी कहते हैं। केले का कोई बीज नहीं होता है और इस पेड़ में तना भी नहीं होता है। सिर्फ पत्तों ही पत्तों में परत दर परत लिपटा यह पेड़ इतना अलग और विशेष क्यों है? कैसे हुआ इसका जन्म? पुराणों में इसकी कथा एक और भी बहुत रोचक और आश्चर्य में डालने वाली है। ऐसा है केले के पेड़ का स्वरूप। केले के पेड़ को अगर ध्यान से देखें तो यह किसी भारतीय स्त्री की कल्पना जैसा लगता है। पत्तों पत्तों में लिपटा तना ऐसा लगता है जैसे किसी महिला ने साड़ी लपेट रखी है, और सबसे ऊपरी भाग में फलों से लगी शाखानुमा आकृति जमीन की ओर ऐसी लटकते हुए जैसे फूलों से सजी हुई किसी महिला की चोटी होती है। दरअसल संरचना यूं ही नहीं है, असल में यह एक स्त्री का ही स्वरूप है। इसका वर्णन पुराणों की कथा में मिलता है, जिसका संबंध सबसे क्रोधी ऋषि दुर्वासा जी से है। चलिए सुनते हैं केले के पेड़ की कथा। पुराणों की कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, लेकिन उनके अंदर ऋषि संस्कार बचपन से ही प्रबल थे। वह 5 वर्ष की अवस्था आते आते ध्यान साधना में लीन रहने लगे थे। दरअसल दुर्वासा खुद महादेव के क्रोध स्वरूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे। क्रोध ही उनके स्वरूप का मूल था और वह तमाम ज्ञान हो पाने के बाद भी इसे नहीं त्याग सके थे। बड़े होते होते जब माता पिता ने देखा कि बालक के अंदर वैराग्य अधिक उत्पन्न हो रहा है और वह समाज की व्यवहारिकता को नहीं समझ रहा है, तब उन्होंने उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की कन्या से कर दिया। ऋषि दुर्वासा और कंदली का विवाह। जब ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या का विवाह ऋषि दुर्वासा से तय किया, तब ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के कई गुण बताए, और उन गुणों को जानने के बाद जब ऋषि दुर्वासा ने माता पिता की आज्ञा मानकर विवाह कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा की क्रोधाग्नि को जानते थे, इसीलिए पुत्री के साथ कोई अनिष्ट ना हो, इसके लिए भी बहुत चिंतित थे। इसीलिए उन्होंने ऋषि दुर्वासा की पत्नी से कोई भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर दिए जाने की प्रार्थना भी की। तब ऋषि ने उन्हें वचन दिया कि वह अपनी पत्नी के 100 अपराध क्षमा करते रहेंगे। तब ऐसी बात सुनकर कंदली को उनके क्रोध की चिंता कम होने लगी थी, और गृहस्थ जीवन में कुछ बातें ऊपर नीचे तो होती ही रहती हैं। ऋषि दुर्वासा की पत्नी का नाम कंदली है, जो कि स्वभाव से कर्मठ और बहुत समझदार थी। वह हर एक बात का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ न कुछ हो ही जाता था। लेकिन ऋषि ने उन पर कभी क्रोध नहीं किया। ऐसा होने से धीरे धीरे कंदली के स्वभाव में भी निश्चिंतता आने लगी थी। दुर्वासा जी ने दिया निर्देश। एक दिन कहीं से प्रवास कर दुर्वासा ऋषि बहुत देरी से आए, और रात में भोजन के बाद जब वे विश्राम करने को अपनी पत्नी से कहा, और साथ ही पत्नी से कहा कि मुझे कल ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठा दें, क्योंकि मुझे अनुष्ठान करना है। मैं खुद भी कोशिश करूँगा, लेकिन थकान के कारण शायद ऐसा संभव ना हो। तब ब्रह्म मुहूर्त में ऋषिवर को जरूरी अनुष्ठान करना होता है। कंदली ने दिखाया आलस। अगली सुबह जब कंदली की ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुली तो, लेकिन आलस के कारण वह न तो खुद ही उठी और न ही ऋषि जी को उठाया। सुबह सूर्योदय के बाद जब ऋषि की आंख खुली तो वह दिन चढ़ाया था, और अपना अनुष्ठान न कर पाने के कारण वह कंदली पर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसे बना केले का पेड़। ऋषि दुर्वासा के श्राप का तुरंत ही असर होने लगा और कुंडली धीरे धीरे राख बनती चली गई। जब वह राख में बदल गई तब ऋषि को इस घटना का पर बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अनुशासन स्थापित करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। जब कंदली के पिता ऋषि अम्बरीश को तो यह बात पता चली तो वह दुर्वासा ऋषि के पास आए और अपनी पुत्री को राख बना देखकर बहुत दुखी हुए।
तब दुर्वासा ऋषि ने कंदली की राख को पेड़ में बदल दिया और वरदान दिया कि अब से यह हर पूजा में अनुष्ठान का हिस्सा बनेगी। इस तरह से केले के पेड़ का जन्म हुआ और कंदली फल यानी केले का फल हर पूजा का प्रसाद बन गया। यही वजह है कि केले के पेड़ की गुरुवार को पूजा होती है। केले के पेड़ में बृहस्पति देव का निवास होता है। यदि इस दिन केले के पेड़ का पूजन किया जाए तो देवताओं के गुरु बृहस्पति देव एवं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। गुरुदेव को बृहस्पति देव की पूजा करने में धन, विद्या, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। और जिन कन्याओं की शादी में विलंब हो रहा हो वे यदि गुरुवार का व्रत रखकर केले के पेड़ का विधिवत पूजन करें तो शीघ्र ही शादी के योग बनते हैं और उत्तम जीवन साथी मिलता है। क्योंकि केला बृहस्पति देव को बहुत पसंद है, इसीलिए केले के साथ बृहस्पति देव की पूजा होती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।